हाँ जी, बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 आज अपन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में एक छोटी सी बात इन्होंने जो है वो जोड़ दी है। वो सिर्फ इतनी सी है कि एजेंट को स्पेशल कमीशन दिया जाएगा, या ये कहें कि प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाएगा। जिस तरीके से 11th क्लास में आप लोगों ने मैनेजर को कमीशन दिया था फाइनल अकाउंट्स में, उसी तरीके से यहाँ पर एजेंट को स्पेशल कमीशन दिया जा रहा है, या ये कहें कि प्रॉफिट में हिस्सा दिया जा रहा है। बाकी सारी कहानी पहले जैसी ही है, जैसा कि अब तक अपन कंसाइनमेंट में पढ़ करके आए हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहा गया है एग्जाम्पल में। कहते हैं हिमी गारमेंट्स ऑफ बैंगलोर सेंट गुड्स टू एजेंट कॉस्टिंग ₹33,000 at invoice price which is 20% higher than the cost to शीला गारमेंट्स ऑफ अहमदाबाद ऑन कंसाइनमेंट। अब हिमी गारमेंट्स जो है वो है कंसाइनर, और वो शीला गारमेंट्स को अपने गुड्स भेज रहे हैं। 33,000 की गुड्स की कॉस्ट है और भेज रहे हैं वो इनवॉइस प्राइस पर, और इनवॉइस प्राइस जो है वो कॉस्ट से 20% ज्यादा है। ठीक है जी। आगे कहते हैं कंसाइनर ने पे किए हैं 1250 रुपए इंश्योरेंस के और फ्रेट के, और एजेंट ने 250 रुपए क्लियरिंग चार्जेस के और 750 रुपए एस्टैब्लिशमेंट के चार्जेस के उसने खर्च किए। तो कंसाइनर ने कितना माल भेजा है? 33,000 रुपए का इनवॉइस प्राइस पर भेजा है, जो कि 20% ज्यादा है कॉस्ट से। कंसाइनर ने खर्चा कितना किया है? कंसाइनर ने खर्चा किया है 1250 रुपए का इंश्योरेंस और फ्रेट का, और एजेंट ने क्लियरिंग चार्जेस के 250 रुपए और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के नाम के 750 रुपए खर्च किए हैं। आगे कहते हैं एजेंट सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 1/3 फॉर प्रॉफिट। अब एजेंट ने जितना माल रिसीव किया है ना, उसका 3/4 बेचा है, मतलब 75% माल बेचा है एजेंट ने, जितना उसके पास पहुंचा है 75% माल उसने बेचा है। कॉस्ट प्लस 1/3 प्रॉफिट, जितनी भी गुड्स की कॉस्ट थी उस पे 1/3 प्रॉफिट जोड़ करके उसने आगे इसको बेचा है। आगे कहते हैं हाफ ऑफ द रिमेनिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब एजेंट के पास जितने गुड्स थे, कितने गुड्स थे? 1/4 बचा हुआ था उसके पास स्टॉक। उस 1/4 का आधा, ठीक है, 1/4 का आधा जो है आग से डिस्ट्रॉय हो गया। क्लियर है जी? जो भी स्टॉक उसके पास बचा हुआ था उसका आधा आग से नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। आगे कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर ₹4500 विच इज सेटल्ड एट 90% ऑफ द सेड अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम तो एक्सेप्ट किया है 4500 का, पर सेटलमेंट जो किया है उस पैसे का वो 90% पे किया है, मतलब 4500 रुपए एक्सेप्ट करके उसका 90% जो है वो सेटलमेंट में अमाउंट दिया है। तो 4500 रुपए क्लेम एक्सेप्ट किया, उसका 90% हो जाएगा 4050 रुपए। ये पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। आगे कहते हैं एजेंट को ग्रॉस सेल पर 5% कमीशन मिलेगा ऑर्डिनरी कमीशन, और 3% कमीशन मिलेगा डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, ग्रॉस सेल्स पर 5% ऑर्डिनरी कमीशन और 3% डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगा। ये इंग्लिश में क्वेश्चन जो है उसमें नहीं दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है, तो आप हिंदी वाले क्वेश्चन को ही रेफर कीजिएगा, इंग्लिश वाले में थोड़ी सी गड़बड़ है। आगे कहते हैं एजेंट विल गेट 5% स्पेशल कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन ऑन प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जिस तरीके से 11th क्लास में मैनेजर को कमीशन दिया करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर एजेंट को स्पेशल कमीशन दिया जा रहा है, या कहें कि प्रॉफिट में हिस्सा दिया जा रहा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, आपको याद होगा 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आगे कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए। ठीक है जी। कंसाइनर बैलेंस जो है एजेंट से रिसीव करता है थ्रू बैंक ड्राफ्ट। अकाउंटिंग इज डन एट इनवॉइस प्राइस एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। अकाउंटिंग आपको करनी है इनवॉइस प्राइस पर, सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस को छोड़ के। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन आपको कॉस्ट पर करना है, बाकी सारी की सारी अकाउंटिंग जो है वो इनवॉइस प्राइस पर करनी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि माल जो है वो बिका कितने का है। आप देखिए गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 33,000।
33,000 की कॉस्ट का जो माल था उसका 3/4 एजेंट ने सेल किया है। अब 33,000 100% गुड्स की कॉस्ट थी, तो 3/4 गुड्स की कॉस्ट हो जाएगी 24,750, और 24,750 के ऊपर 1/3 प्रॉफिट लिया है, तो 24,750 का 1/3, 24,750 तो जो गुड्स सेल किए हैं उनकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस इसके ऊपर प्रॉफिट जुड़ जाएगा 24,750 का 1/3, तो 24,750 प्लस 1/3 प्रॉफिट हो गया 8250, तो सेल्स वैल्यू है अपनी 33,000। एजेंट ने जो गुड्स बेचे हैं उनकी सेल प्राइस हो गई अपनी 33,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी। अब ध्यान देना इस बात पर है कि एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में इनवॉइस प्राइस पर नहीं करनी है, सब चीजों की कैलकुलेशन इनवॉइस प्राइस पर करनी है, बट एबनॉर्मल लॉस को छोड़ करके। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, देखिए अगर हम टोटल गुड्स जो बेचे गए थे उनको 1 माने, तो 1 माइनस 3/4 तो एजेंट ने सेल कर दिए, तो एजेंट के पास बचे कितने थे 1/4, 1 माइनस 3/4, 3/4 सेल हो गए, तो बचे कितने 1/4, जो 1/4 बचा था उसका आधा डिस्ट्रॉय हो गया आग से, तो बचा कितना 1/8। अब कॉस्ट कितनी है 1/8 गुड्स की, देखो 33,000 टोटल गुड्स की कॉस्ट थी, उसका 1/4 बच गया था स्टॉक, और उस 1/4 का आधा डिस्ट्रॉय हुआ है, तो 4,125 रुपए की कॉस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसमें कंसाइनर के खर्चे कितने, कंसाइनर ने 1250 रुपए का खर्चा किया था टोटल गुड्स को भेजने में, तो 1/8 गुड्स 1/8 की वैल्यू पर कितना हो जाएगा 156 रुपए 25 पैसे। इसी तरीके से एजेंट ने कंसाइनी ने खर्चा किया था 250 रुपए क्लियरिंग चार्जेस के, ठीक है, गोडाउन में पहुंचने से पहले तक का खर्चा 250 रुपए, और 250 रुपए टोटल गुड्स पर खर्चा हुआ था, तो 1/8 पर कितना 31 रुपए 25 पैसे, तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 4,312 रुपए 50 पैसे, कॉस्ट पे, इनवॉइस पर नहीं, कॉस्ट पर। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं अनसोल्ड स्टॉक की। अब अनसोल्ड स्टॉक जो है वो इनवॉइस प्राइस पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें अकाउंटिंग इनवॉइस प्राइस पर करनी है। देखिए वही बात, टोटल गुड्स 1, 3/4 सेल, बचा स्टॉक 1/4, आधा डिस्ट्रॉय हो गया था, तो अब हमारे पास स्टॉक एजेंट के पास कितना है 1/8। ठीक है जी, तो देखिए कॉस्ट वही 33,000 का 1/4 जो है वो बचा था, और उसका आधा डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो आधा ही बचा होगा 1/4 का, तो ये वही 4,125 जितना हमारा अनसोल्ड स्टॉक है उतना ही हमारा एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है, क्योंकि जितना अनसोल्ड स्टॉक था उसका आधा आग से डिस्ट्रॉय हो गया और आधा बचा हुआ है, तो 1/4 का आधा 1/8 ही हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, और 1/8 हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है। एक्सपेंसेस कंसाइनर के 1250 का 1/8, एजेंट के एक्सपेंसेस 250 का 1/8, तो टोटल जो अनसोल्ड स्टॉक की जो कॉस्ट है इस समय वो वही होगी जो कि हमारी एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर ही तो हैं। अब स्टॉक रिजर्व, क्योंकि हमें वैल्यूएशन करना है स्टॉक का इनवॉइस प्राइस पर, तो इसमें प्रॉफिट का वो हिस्सा जोड़ दीजिए जो कि कॉस्ट के ऊपर इनवॉइस प्राइस तक बनता है। 20% स्टॉक रिजर्व है, तो देखिए 4,125 स्टॉक की कॉस्ट थी, उस पर 20% जोड़ दीजिए रिजर्व, तो ये हो गया 825 रुपए, खर्चों पर नहीं जुड़ता है। ठीक है जी, रिजर्व सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में जुड़ेगा, कितना 20%, तो ये वैल्यू हो गई रिजर्व की 825 रुपए। अब यहां तक तो अपनी गुड्स की कॉस्ट थी, और ये रिजर्व जो कि लोडिंग है प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ करके इनवॉइस प्राइस हो गया अपने अनसोल्ड स्टॉक का 5,137 रुपए 50 पैसे। ये हो जाएगा अपना स्टॉक रिजर्व, सेपरेट कर देंगे इसको अकाउंट में। अब बात आती है कि जो कमीशन बनता है वो कितना, ऑर्डिनरी कमीशन जो है सेल्स के ऊपर 5% दिया जाएगा जो कि 1,650 रुपए बनता है, और डेल ट्रेडर कमीशन दिया जाएगा सेल्स के ऊपर 3% जो कि 990 रुपए बनता है, और टोटल कमीशन हो गया 2,640 रुपए। तो जी ये है अपना वर्किंग नोट। स्पेशल कमीशन का वर्किंग नोट अपन अभी आगे बनाएंगे, तो यहाँ तक तो पहले इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, और आगे अकाउंट अपन बनाते हैं।
हाँ जी, कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले तो गुड्स को भेजने की एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी। अब गुड्स जो भेजे गए हैं वो भेजे गए हैं इनवॉइस प्राइस पर, अपन को अकाउंटिंग करनी है इनवॉइस प्राइस पर। तो देखिए ₹33,000 गुड्स की कॉस्ट थी, ठीक है सर, 33,000 गुड्स की कॉस्ट थी, इसमें प्लस कर दीजिए 33,000 का 20%, ठीक है जी, 33,000 का 20% जो कि हो जाएगा 6600, ठीक है जी। 33,000 गुड्स की कॉस्ट प्लस 20% रिजर्व जो कि इनवॉइस प्राइस पर अपन को करनी है अकाउंटिंग, तो 6600 रुपए जुड़ जाएंगे इनवॉइस प्राइस के लिए। तो 33,000 प्लस 6600 ये हो जाएगा 39,600, 39,600। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कॉस्ट है कितनी 33,000, इनवॉइस प्राइस है 20% ज्यादा, ठीक है जी। तो 20% कितना हो गया 6600, तो कॉस्ट प्लस ये प्रॉफिट का हिस्सा इनवॉइस प्राइस आ जाएगा अपना 39,600। अब इसमें से इस लोडिंग को हटाना है तो एंट्री हो जाएगी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है जी। 39,600 इनवॉइस प्राइस से माइनस कर दीजिए कॉस्ट प्राइस, तो लोडिंग कितनी है 6,600, ठीक है जी। यहाँ पर इनवॉइस प्राइस से डेबिट हुआ और वहां पर अपोजिट साइड में हमने जो इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूडेड था वो हटा दिया। उसके बाद बात करते हैं सेल्स की। एंट्री हो जाएगी एजेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पर एजेंट का नाम क्या है, एजेंट का नाम है यहाँ पर शीला गारमेंट्स, बाय शीला गारमेंट्स सेल्स, जो कि हमने कैलकुलेट की है वर्किंग नोट में 33,000 रुपए। आप वर्किंग नोट देख सकते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है जी। सेल्स एजेंट ने इतनी करी, कंसाइनर ने खर्चा कितना किया, एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस के नाम पे 1250 रुपए खर्च किए हैं हमारे कंसाइनर ने। एजेंट ने कितना खर्चा किया है, एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शीला गारमेंट्स, एक्सपेंसेस के नाम के उन्होंने खर्च किए हैं 750 रुपए और 250 रुपए, 1,000 रुपए। प्लस 750, ठीक है जी। अब बात आती है एबनॉर्मल लॉस की, तो एंट्री हो जाएगी अपनी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख देंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी। वर्किंग नोट से आपको पता चल जाएगा कि एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी है, 4,312 रुपए 50 पैसे, 4,312 रुपए 50 पैसे। ये किस पर है, कॉस्ट पर कैलकुलेट किया है अपन ने एबनॉर्मल लॉस, जैसा कि क्वेश्चन में हमें कहा गया था। तो जब ये कॉस्ट पर है तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है ही नहीं, तो अपोजिट साइड में हमें दिखाना ही नहीं है। चलिए जी आगे की बात करते हैं। आगे अनसोल्ड स्टॉक, बाय अनसोल्ड स्टॉक वर्किंग नोट में कौन सी वैल्यू करेगी, इनवॉइस प्राइस पर है। इनवॉइस प्राइस पर इसकी वैल्यू निकली थी अपनी 5,137 रुपए 50 पैसे, 5,137 रुपए 50 पैसे, ठीक है। अब अगर आपका जो स्टॉक है वो इनवॉइस प्राइस पर है तो उसके इफेक्ट को कॉस्ट पर लेकर के आने, इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा लोडिंग का। तो लोडिंग को अपन यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व,
अनसोल्ड स्टॉक पे। ठीक है जी, कितना प्रॉफिट निकाला था हमने, ये था 825 रुपए का। अनसोल्ड स्टॉक में 825 रुपए जो है वो लोडिंग के थे, वर्किंग नोट में देख लीजिएगा। तो जी इसके ऊपर लोडिंग का इफेक्ट हटा दिया, सेल्स दिखा दी, अब नॉर्मल लॉस कॉस्ट पे दिखा दिया, अनसोल्ड स्टॉक हो गया उसका इफेक्ट हटा दिया, कंसाइनर के खर्चे हो गए, एजेंट के खर्चे हो गए। अब लेने हैं हमें कमीशन का अमाउंट। ठीक है, टू शीला गारमेंट्स कमीशन, ये भी वर्किंग नोट में अपन ने निकाला था 2640 रुपये। क्लियर है जी, यहाँ तक की बात 2640 रुपये तक की बात आ गई, स्टॉक रिजर्व हो गया। अब जो मेन मुद्दे की बात है इस क्वेश्चन में जो बोली है कि कंसाइनी को हमें स्पेशल कमीशन देना है या प्रॉफिट में हिस्सा देना है, वो है 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब देखिए 11th क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि अभी तक का जो प्रॉफिट है वो आ कितना रहा है। तो जी कैलकुलेट कर लेते हैं अभी तक का प्रॉफिट, 6600 प्लस 33,000 प्लस 4312,450 प्लस 5137.50, ये आ गया आपका 49050। 49050 क्रेडिट साइड का टोटल है, और अब डेबिट साइड लेस करके देखते हैं कि अब प्रॉफिट कितना बच रहा है। 43,600 माइनस 1250 माइनस 1000 माइनस 825 माइनस 2640, 3735 अब तक का जो प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है जी, अभी तक जो प्रॉफिट आ रहा है बिफोर स्पेशल कमीशन इज इक्वल टू रुपीज 3735। ठीक है जी, अब तक का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 3735, और इस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देना है एजेंट को 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है जी, तो जरा देखिए 3735 के ऊपर हमें उसको कमीशन देना है, उसका कमीशन लेस करने के बाद, तो ये है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे हम उसका कमीशन, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा रिमेनिंग प्रॉफिट, उसके ऊपर उसको कमीशन दिया जाएगा। बट मुझे नहीं पता कि कमीशन यहाँ कितना है, ना ही मुझे रिमेनिंग प्रॉफिट का पता, क्योंकि इस प्रॉफिट में से उसका कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हमें कमीशन देना है। तो जिस चीज के ऊपर हमें कमीशन देना होता है उसे हम क्या मान करके चलते हैं, 100। ठीक है जी, जिस चीज के ऊपर हमें कमीशन कैलकुलेट करना होता है उसे हम मान के चलते हैं 100, और कमीशन कितना देना है, 5%। ठीक है जी, कमीशन देना है 5%। तो अगर 5% कमीशन चार्ज करने के बाद ये अगर 100 है तो मैं इसको कितना मानूंगा, 105। ठीक है जी, 11th क्लास में आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेते हैं, बिफोर हो तो रेट अपॉन 100 लेते हैं। उसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि भाई जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको उसमें से कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर आपको कमीशन देना है, और जिस चीज़ के ऊपर कमीशन कैलकुलेट होता है उसको अपन क्या लेते हैं, 100। ठीक है, मुझे नहीं पता ये अमाउंट कितना है, पर ये किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। कमीशन अमाउंट नहीं पता है बट परसेंटेज पता है 5 है। तो अगर ये पता है, ये नहीं पता बट इसकी परसेंटेज पता है, तो ये रिमेनिंग अगर 100 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 105 के बराबर हो जाएगा। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कमीशन। सुशीला गारमेंट्स स्पेशल कमीशन
3735 अब तक का प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका 177.8, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 178 रुपीज़ पर। ठीक है, तो अभी स्पेशल कमीशन देने के बाद जो बचा है वो P&L अकाउंट में चला जाएगा, ये कंसाइनर का प्रॉफिट है। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 3735 माइनस 178, जो है 3557, 3557, ये है फाइनल प्रॉफिट जो कि कंसाइनमेंट पर हमारे कंसाइनर ने कमाया है। ठीक है जी, तो ये तो बन गया जी अपना कंसाइनमेंट अकाउंट। अब उन्होंने ये भी बोला है कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, तो एबनॉर्मल लॉस जो है अकाउंट आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, बाकी आप कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ से बना लीजिएगा।